खतीब हिंदुस्तान नासिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर अहमद मंजरी साहिब किबला मिंबर नूर पर हाजिर हो चुके हैं। हजरात जरा मोहब्बत के साथ बोलते हैं या रसूल अल्लाह, और तड़प कर बोले या रसूल अल्लाह, और तड़प कर बोले या रसूल अल्लाह। जिंदगी प्यारी है जिसको उसको जीना दे दे, मुझको मरने के लिए शहरे मदीना दे दे, और खाक में मदीने की मिलकर हो जाऊंगा मैं पाक, मुझ जैसे नापाक को पाकी का करीना दे दे। और सारी दुनिया की नेमतें मांगता नहीं मैं तुझसे मेरे मौला, सारी दुनिया की नेमतें मांगता नहीं मैं तुझसे, उनके तलबों से जो टपके वो पसीना दे दे। आइए देखिए, ये कुल शरीफ की महफिल है। यहाँ पर हमें अपना हुनर नहीं दिखाना है, बल्कि हमें साहिब मज़ार से फैज़ देना है। हकीकत बात है ना, ये बिल्कुल हकीकत है। तो तड़प कर बोले या रसूल अल्लाह। और मैं आपको एक और हकीकत बता दूं कि ये हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है, वरना ये वो जमीन थी कि चारों तरफ कुफ्र की तारीखी छाई हुई थी। आज हम जो ये अल्लाह वालों के उर्स मना रहे हैं, ये सब मेरे ख्वाजा का फैजान है। अगर ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं तड़प कर बोले या रसूल अल्लाह, और तड़प कर बोले या रसूल अल्लाह। मोबिन भाई शेर देखें कि अकीदत के लिए गौहर तेरे दरबार में ख्वाजा, अकीदत के लिए गौहर तेरे दरबार में ख्वाजा, गुलामों का चला लश्कर तेरे दरबार में ख्वाजा, गुलामों का चला लश्कर तेरे दरबार में ख्वाजा, और तमन्ना है कि मैं जाकर तेरे दरबार में ख्वाजा, तमन्ना है कि मैं जाकर तेरे दरबार में ख्वाजा, अरे चढ़ाऊं फूलों की चादर तेरे दरबार में ख्वाजा, चढ़ाऊं फूलों की चादर तेरे दरबार में ख्वाजा, और तसव्वुर भी न गुजरे जहन में सर को उठाने का, तसव्वुर भी न गुजरे जहन में सर को उठाने का, झुके ऐसे हमारा सर तेरे दरबार में ख्वाजा, झुके ऐसे हमारा सर तेरे दरबार में ख्वाजा। और दिली ख्वाहिश है ये रेहान की आए ज़हे किस्मत, दिली ख्वाहिश है ये रेहान की आए ज़हे किस्मत, हुजूरी का शरफ पाकर तेरे दरबार में ख्वाजा, हुजूरी का शरफ पाकर तेरे दरबार में ख्वाजा। आइए हज़रात, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और ये शेर खातों पे समाप्त फरमाइएगा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवे का धोवन आबे हयात ठहरे, उनके जलवे का आलम क्या होगा। तवज्जो दीजिए, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, गमगदों को रजा मुद्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप हस्ब साबिक एक बार फिर ताजदार विलायत शम्सुल औलिया हजरत सैयद शाह शम्सुद्दीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह विलायत में हाज़री की सादत हासिल कर रहे हैं। हज़रात गिरामी, रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हम सब की इस हाज़री को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाए, और हजरत के वसीले से
हजरत के तवस्सुल में हमारा जो भी दिली और जायज मकसद है रब कायनात उसे पूरा फरमाए। हजरात गिरामी, एक शेर आपसे बात फरमा ले। सबसे पहले औलिया किराम के ताल्लुक से कि हम इनकी बारगाह में आते हैं इस अकीदा और ईमान के साथ आते हैं कि ये अल्लाह के वली हैं, और जो अल्लाह का वली होता है वो मरता नहीं है। कह दो सुभान अल्लाह, वो मरता नहीं है। शेर है, किसी कहने वाले ने कहा है कि मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैद हयात, मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैद हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। सूफिया किराम फरमाते हैं कि इन्ना औलिया अल्लाह ला यमूतून, अल्लाह के वली मरते नहीं, बल यनक़िलूना मिन दारिन इला दार, बल्कि वो एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। कल तक वो इस दारे फानी में थे, अब दारे आखिरत दारे बरज़ख में चले गए हैं। घर बदल गया है, लेकिन खुदा की कसम रब्बे कायनात ने इनको वो जिंदगी और वो रूहानियत अता फरमाई है कि जब भी कोई इनके दरबार में हाजिरी देता है, ये उसके सलाम करता है, वो हाजिरी देने वाला जवाब भी देते हैं, उसकी फरियाद को सुनते भी हैं और उसकी हाजत रवाई भी करते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा गया है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सूफिया किराम फरमाते हैं कि अल मौत जसरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, इनके लिए मौत क्या माना रखती है, मौत की हकीकत क्या है, इनके नजदीक मौत का फलसफा क्या है। तो सूफिया फरमाते हैं कि अल मौत जसरुन, मौत एक पुल है, एक पुल, मौत एक पुल है। युसिलुल हबीब इलल हबीब, और वो पुल अबूर करने के बाद हबीब से मुलाकात हो जाती है। एक हबीब दूसरे हबीब से मिल जाता है, मुलाकात कर लेता है, उसकी ज़ियारत उसको होती है। ऐ लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में कौन सा ऐसा मोमिन है, कौन सा ऐसा साहिब ईमान है, कौन सा ऐसा नबी से मोहब्बत करने वाला है जो नबी से मुलाकात नहीं करना चाहता, नबी की जियारत नहीं करना चाहता, नबी का दीदार नहीं करना चाहता, नबी के रुए जाना को देखना नहीं चाहता है। सब हाथ उठाकर कह सकते हैं कि हमारे दिल में तमन्ना है, जमाने से तमन्ना है, लेकिन आए लोगों ये तमन्ना कब पूरी होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मौत का पुल अबूर करने के बाद जब इंसान कब्र में रखा जाता है तो कब्र में उसे नबी की जियारत जरूर होती है। सुभान अल्लाह, नबी का दीदार जरूर होता है। इसीलिए कहा गया है कि अल मौत जसरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है जो हबीब को हबीब से मिला देती। हजरत आसिफिया गाजी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम अब्दुल अलीम है और आसी उनका तखल्लुस है, हजरत आसी गाजी पूरी अल्लाह वालों की मौत की कैफियत बयान करते हुए कहते हैं, क्या प्यारी बात है। हमारा और आपका हाल ये है कि जब हम पर मौत वाक़ई होती है या कि जागनी की कैफियत तारी होती है तो हमारे चेहरे पर मुर्दनी छा जाती है, पीलापन तारी हो जाता है, खौफ से, खौफ मौत के खौफ से
हमारे जिस्म का एक एक बाल खड़ा हो जाता है। लेकिन खुदा की कसम, इसी रुए जमीन पर, इसी आसमान के नीचे अल्लाह वालों का एक गिरोह है कि जब मौत उनके सामने होती है, रूह निकलने का वक्त होता है, तो उनके चेहरे पर मुर्दनी नहीं होती है, बल्कि वो हंसते मुस्कुराते हुए अपनी जान जाने आखिरी के सुपुर्द करते हैं, मौत की आगोश में समा जाते हैं। और उस वक्त उनकी कैफियत क्या होती है? हज़रत आसी गाजीपुरी फरमाते हैं कि आज तवज्जो चाहिए। फूल मियाँ साहब भी यहाँ जलवा अफरोज हो चुके हैं, उनकी भी तवज्जो चाहिए, अरबाब मिंबर की भी तवज्जो चाहिए, और यहाँ जो अहले ज़ौक़ सामीन हैं उनकी भी तवज्जो चाहिए। वो फरमाते हैं कि आज फूले न समाएंगे कफन में आंसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आंसी, कब्र की रात है उस गुल से मुलाकात की रात, कब्र की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। हर आदमी जानता है कि कब्र में 3 सवाल होता है। नकीरैन आते हैं, सवाल करते हैं कि मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सूरतें ज़ेबा दिखाई जाती है और कहा जाता है इनके बारे में तुम क्या कहते थे, कैसा अक़ीदा रखते थे, इनकी ताज़ीम और तकरीम करते थे या नहीं, सच्चे दिल से इन पर ईमान रखते थे या नहीं, इन पर अपना जान और दिल सफ़ेदा करने का जज्बा रखते थे या नहीं, क्या कहते थे तुम इनके बारे में? जो सच्चा वफादार मोमिन कामिल होता है, यानी मर्द मोमिन होता है, वो बरजस्ता कहता है कि दीनी अल इस्लाम, हमारा दीन तो इस्लाम है। रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। और ये तो हमारे नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी बारगाह में हम जिंदगी में खड़े होकर अदब एहतराम के साथ दुरूद सलाम की डालियां निछावर किया करते थे, जिनका कलमा पढ़ते थे और जिनके नामूस पे अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा रखते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बार का वाक़या है कि डॉक्टर इकबाल, जो बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर गुजरे हैं, बहुत बड़े शायर हुए हैं, इस्लामियात पर जिनकी गहरी नज़र रही है, उन्होंने मर्द मोमिन का इस्तेमाल बहुत किया अपने कलाम में। एक बार किसी ने सवाल कर लिया कि डॉक्टर साहब, मर्द मोमिन आप कहते हैं, मर्द मोमिन की पहचान क्या है, मर्द मोमिन की अलामत क्या है, मर्द मोमिन को की शनाख्त क्या है? तो डॉक्टर इकबाल ने कहा कि तुम पूछना चाहते हो कि मर्द मोमिन की पहचान क्या है? सुनो, निशाने मर्द मोमिन बतू गोयम चू मर्ग आयत तबस्सुम बलबेऊ। जब मर्द मोमिन की मौत आती है तो उसके होठों पर तबस्सुम होता है, यानी वो हंसता मुस्कुराता हुआ अपनी जान जाने आखिरी के सुपुर्द करता। इसी मफहूम को तो हज़रत आसिफिया गाजीपुरी ने फरमाया था, आसी गाजीपुरी ने, कि आज फूले न समाएंगे, वरना कफन में कौन फूला समाता है। शादी का मौका होता है, शेरवानी के बटन टूटने लगते हैं, इतना फूला नहीं समाता है दूल्हा, लेकिन कुर्बान जाइए, ये अल्लाह वाले हकीकत में दूल्हा कब बनते हैं? जब इनको कफन पहना दिया जाता है। कफन पहनने के बाद ये फूले नहीं समाते, इसलिए कि आज उनकी जिंदगी भर की आरज़ू पूरी होने वाली है। आज कब्र के अंदर उन्हें नबी की ज़ियारत होने वाली है। हज़रात, एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हज़रत इमाम उमर नस्फी है, जिन्होंने उलमाए किबार औलियाए किराम की तारीफ पढ़ी है, उन्हें मालूम होगा कि हज़रत इमाम उमर नस्फी ये तारीख़ इस्लाम की बड़ी बामायनात शख्सियत है। मंजूमा फिल फ़िक़्ह
और तफसीर तैसीर आपकी तो मारकतुल आरा किताबें हैं। आप इतने बड़े मुदर्रिस थे, इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े मर्द मोमिन और साहिबे विलायत थे कि इनकी बारगाह में तालीम हासिल करने के लिए इंसान भी आते थे और जिन्नात भी आते थे। इसीलिए आपको मुदर्रिसुस सकलैन भी कहा जाता है। मुदर्रिसुस सकलैन का मतलब होता है कि जिन और इंस को तालीम देने वाला, जिसकी दस्तगाह में जिन्नात भी आए, जानू अदब तह करें और इंसान भी। इमाम उमर नस्फी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब विसाल हुआ तो उनको नहलाया गया, कपड़ाया गया, दफना दिया गया। जैसा कि दस्तूर है, दफन करने के बाद कौन रुकता है कब्र पे? कोई कितनी मोहब्बत करने वाला इंसान हो वो भी पीठ फेर कर चला जाता है। जिंदगी के तमाम रिश्ते वहां आने के बाद खत्म हो जाते हैं। बेटा भी वापस चला जाता है, बाप है वो भी चला जाता है, भाई है वो भी चला जाता है। कब्र में कोई आपके साथ लेटता नहीं। कब्र में आप क्या ले जाएंगे दुनिया से? या तो ईमान आपके काम आएगा या आमाल सालिहा और नबी की मोहब्बत। आला हज़रत फरमाते हैं कि लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। उनका जब विसाल हो गया, उनको नहलाया गया, कफनाया गया, दफनाया गया। तदफीन और तकफीन के बाद आपके अहले खाना में से ने आपको ख्वाब में देखा तो पूछा, हजरत ये बताइए कि कब्र में आपके साथ क्या सुलूक किया गया, कैसा बर्ताव हुआ? नकीरैन जब आए कब्र के अंदर दहाड़ती हुई आवाज के साथ कब्र को फाड़ते हुए, आपकी कब्र जमीन को फाड़ते हुए आपकी कब्र में दाखिल हुए और बड़ी गरजदार आवाज में उन्होंने सवाल किया होगा कि मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि आदर रजुल। तो आप तो खौफज़दा हो गए होंगे, आप पर तो दहशतदारी हो गई होगी, आपसे तो जवाब ना बन पड़ा होगा। सुभान अल्लाह। ये सवाल करने वाले ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, सुनो क्या कह रहे हो? अरे मेरा हाल तो ये था कि जब नकीरैन आए कब्र में सवालों जवाब के लिए तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए पहले कि हम आपके सवालों का जवाब नस्र में दें या नज़्म में? नस्र में दें या नज़्म में? नकीरैन ने भी सोचा ये दीवाना कोई मालूम होता है जो कब्र के इस माहौल में भी शायरी करना चाहता है। ये शायरी का रसिया मालूम होता है, कब्र के अंदर भी जो है शायरी करना चाहता। चलो इसको इजाजत दे दी। इजाजत मिल गई तो वो फरमाते हैं कि मैंने फौरन ये दो अशआर पढ़ दिए। इन दोनों अशआर में तीनों सवालों का जवाब मौजूद। फरमाते हैं कि रब्बी अल्लाह ला इलाहा सिवाहु व नबी मुहम्मदुन मुस्तफाहु दीनी अल इस्लाम व फेली ज़मीम असलुल्लाह अफहु वाताहु। इसका मतलब ये हुआ कि रब्बी अल्लाह ला इलाहा सिवाहु, मेरा रब अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। व नबी मुहम्मदुन मुस्तफाहु, और हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। तो सुभान अल्लाह। दीनी अल इस्लाम व फेली ज़मीम, हमारा दीन इस्लाम है और मेरे अफ़आल बुरे हैं। हम अल्लाह से उसकी अफ और अता के तलबगार हैं। वो बुजुर्ग फरमाते कि जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो ये दोनों अशआर मुझको ज़ुबानी याद हो गए थे। क्या हो? ये ज़ुबानी याद हो गए थे। सुभान अल्लाह। इसीलिए आक़ाए करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अल क़ब्र रौदतुन मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतुन मिन हुफ़ुरिन नार। कब्र क्या है? जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक गड्ढा है। हज़रत शमसुद्दीन मियां, हज़रत आला हज़रत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद शाहजी मियां वारिसे पाक
मखदूम सिमना, हजरात गिरामी ख्वाजा अजमेरी, गौसे समदानी, ये वो बुजुर्गान दीन हैं और दीगर अइम्मे कामिलीन हैं, मुहद्दिसीन इज़ाम सुवदा हैं। इनकी कब्रें क्या होती हैं? जन्नत का एक बाग होती हैं। और जो फासिक व फाजिर होता है, बद अमली का तौक अपने गले में डाल कर जाता है, ईमान की दौलत उसके पास नहीं होती और सही और नकीरैन के सवालों का जवाब नहीं दे पाता है, तो कब्र क्या है उसके लिए? जहन्नम का एक गड्ढा बन जाती है, जहन्नम का कब्र के अजाब में मुब्तला हो जाता है। इसलिए ऐ लोगों, तुम्हारी जिंदगी दुनियावी जिंदगी हकीकी जिंदगी नहीं है, बल्कि उखरवी जिंदगी है। अपनी उखरवी जिंदगी को संवारने में लग जाइए, सो मुसलात की पाबंदी कीजिए और अल्लाह उसके रसूल का खौफ अपने दिलों में पैदा कीजिए। मैं इन्हीं कलमात के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। एक शेर, और वही शेर एक बार फिर मैं आपके सामने रखता हूँ कि मर के टूटा है, मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैद हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। और आला हज़रत का एक शेर नसीहत के तौर पे आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। इन अल्लाह वालों के दामने करम और दामने मोहब्बत को अगर मजबूती के साथ थामे रखा, इनके नक्शे कदम पर आप चलते रहे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको गुमराह नहीं कर सकती। आला हज़रत फरमाते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। सुभान अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, खूब की सैर चमन फूल चुने साद रहे, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिर दामाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।